बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से सामने आ गया है और इस हुक्मनामे के बाद इस सारे के सारे केस का जो नक्शा है वो बदल गया है। कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों इस मुकदमे में भी बरी होने जा रहे हैं। ये जो समझा जा रहा था कि जज को जो ट्रांसफ़र हुआ है केस, इस ट्रांसफ़र के बाद ये नए सिरे से केस सुना जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। और साथ ही साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ाएं मुअत्तल करने के हवाले से भी जल्द बड़ा फैसला आने जा रहा है। इसके साथ ही खबर मानिका और इनके जो साहबजादे हैं इनको गिरफ्तार करने का हुक्म भी आज अदालत से दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में जो सरगोदा के जज थे जिन्होंने मुबैना एजेंसी की मुदाखलत के हवाले से लेटर लिखा था या आगाह किया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब को, उन्होंने आज केस की समाअत की है। और इस समाअत में उनकी जानिब से जो सेक्टर कमांडर ISI को तलब किया गया था आज ज़ाती हैसियत में, इस समाअत का अहवाल भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आगाज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इद्दत निकाह केस में जो बड़ी खबर है इससे करते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की ये पिटिशन्स जो थी वो समाअत के लिए आज मुकर्रर थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है और दो अहकामात उनकी जानिब से जारी किए गए हैं। पहला हुक्म उन्होंने ये दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इस केस में सज़ा मुअत्तली और सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की जो दरख्वास्तें हैं इस पर 10 दिन के अंदर जो फ़ैसला है वो किया जाए, क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि इस केस को किसी तरीके से लटकाया जाए। खबर मानिका का इसमें जो रोल है वो सबके सामने है कि कैसे जब फैसला सुनाया जाना था उन्होंने कहा जी कि केस को ट्रांसफ़र किया जाए, और जज साहब जिन्होंने केस को फैसला नहीं सुनाया वो भी यही लग रहा था उनके मूड से कि वो फैसला सुनाना ही नहीं चाहते थे। शायद वो इस बात पर कंफ्यूज थे कि जो दबाव डालने वाले हैं उनका दबाव कबूल करके उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला दे दिया जाए, या ऐसा किया जाए कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया जाए। तो दोनों सूरतों में फिर वो फ़ैसला नहीं कर पाए और उन्होंने फिर यही समझा कि केस का वो फ़ैसला सुनाते ही नहीं, केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो खैर जो हैपनिंग्स हुई हैं उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास जब ये केस आया तो सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का उन्होंने कहा जी कि 10 दिन के अंदर, अब जो सेशन कोर्ट है इमरान खान साहब चूँकि वहाँ पर गए हुए हैं और बुशरा बीबी भी वहाँ पर पहले दरख्वास्तें दायर होनी है, फिर उसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकती हैं। तो 10 दिन के अंदर इसका जो फ़ैसला है वो सुनाया जाए। तो ये बड़ा हुक्म एक उन्होंने दिया। और दूसरे नंबर पर यह कहा कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इसमें मरकज़ी अपीलें हैं, इन अपीलों पर 1 महीने के अंदर फ़ैसला सुनाया जाना चाहिए। तो जो ये कोशिश की जा रही थी कि डिले किया जाए, अब डिले नहीं हो सकता। 1 महीने के अंदर अंदर इद्दत निकाह केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा और जो नए जज साहब इसको सुनेंगे, अब ऐसा नहीं होगा कि वो इस केस को काफ़ी लंबा करके सुनते रहें और जो आर्गूमेंट्स हैं वो डिले होते रहे हैं। और वैसे भी जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो इस केस से दूर भी हो चुके हैं, जो खबर मानिका के वकील हैं, तो वही इस केस को काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे थे। तो 1 महीने के अंदर इद्दत निकाह केस का फ़ैसला और उससे पहले 10 दिन के अंदर सज़ा मुअत्तली का जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब बुशरा बीबी की दरख्वास्तों के ऊपर आने जा रहा है। ये बड़ा हुक्म जारी हो चुका है और इस केस में चूँकि कुछ है नहीं, तो जो सज़ाएँ मुअत्तल हैं पहले वो हो जाएंगी 10 दिन के अंदर, फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर केस जो है वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो ये आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में दरख्वास्तें थी और उन्होंने ये जो फ़ैसला है वो सुनाया है। फ़ैसले की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने जो है वो मैं रख देता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस में सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल की दरख्वास्तों पर फ़ैसला करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत निकाह केस में एडिशनल सेशन जज अफजल साहब को इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फ़ैसला 10 दिन में फ़ैसला करने और मरकज़ी अपीलों पर 1 माह में फ़ैसला करने का हुक्म दिया जी। जो दलाइल दिए गए सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफ़र किया हो। सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल जज सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहली
हमारी इस्तदा है सेशन जज शाहरुख अर्जुमेंट को फैसला महफूज सुनाने की हिदायत की जाए। तो इस पर जी जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये जो बड़ा फ़ैसला है वो सुना दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, खावर मानिका और इनके साहबजादे जो हैं इनको गिरफ़्तार करके अदालत पेश करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। साहिवाल में स्पेशल जज एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका और बेटे के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। तो एंटी करप्शन से मुतालिक इनके अगेंस्ट कोई मुकदमा दर्ज था और उस मुकदमे में खावर मानिका और इनके बेटे के ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और कहा गया है जी कि इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तफसीलात के मुताबिक जी साहिवाल में अराजी कब्जा केस में खावर मानिका और इनके बेटे मूसा मानिका के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन आसिफ बशीर ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए और खावर मानिका और इनके बेटे को 9 जुलाई तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। एंटी करप्शन ओकाड़ा ने 11 अगस्त 2023 को जो है वो इन दोनों के अगेंस्ट जो मुकदमा है वो दर्ज किया था। खावर मानिका और दोनों बेटों पर राजी पर कब्जा करके मार्केट तामीर करने का इल्ज़ाम है। मार्केट तामीर करके हुकूमती ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तो खावर मानिका साहब ये जो आप काम करते रहे हैं तो अब आप अपनी खैर मनाएं। एक तो इद्दत निकाह केस में जो कुछ आपने किया वो भी उल्टा पड़ने जा रहा है और ये जो कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं इस पर भी जज साहब ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। 9 जुलाई तक का वक्त है कि पुलिस गिरफ्तार करके पेश करे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ। तीसरी बड़ी खबर, जहाँ पर जो सरगोदा के जज थे उन्होंने जो एक दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब से कि मुदाखलत हो रही है और कैसे जो है वो मर्ज़ी के फ़ैसले ना मिलने पर उनकी अदालत के बाहर फायरिंग भी हो रही है। तो इस पर आज समाअत हुई। कल जब ये अज़ खुद नोटिस या सो मोटो नोटिस लिया गया था तो इस पर सेक्टर कमांडर ISI और IG और दीगर को जो नोटिस थे वो जारी हुए थे और आज ज़ाती हैसियत में इन्हें तलब किया गया था। आज जब ये और आज ही केस की जो समाअत थी वो होना थी, तो आज केस की समाअत हुई है और अदालत ने इस मामले के ऊपर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया है। लेकिन फ़ैसले से पहले फ़ैसला महफूज करने से पहले जो इसमें रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की जानिब से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या सेक्टर कमांडर ISI के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट कोई कार्रवाई होने जा रही है, ये ज़रा सुनिएगा। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की दरख्वास्त पर सो मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई में पुलिस हुकाम अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। आज की जो समाअत का हवाल है, सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में समाअत मुकम्मल होगी और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो क्या थे? 9 मई कोर कमांडर हाउस हमला के मुल्जिमान 1 साल से जेलों में हैं। अच्छी बात है, इनके केसेस अदालतें देख रही हैं, लेकिन 8 मई को वकला ने लाहौर हाई कोर्ट पर हमला किया। आपने तमाम मुल्जिमान को इसी रात रिहा कर दिया। आज तक किसी मुल्जिम को नामजद ही नहीं किया। सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कोई हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के जो IG हैं उनसे ये जो सवाल है वो किया। फिर इसी तरह से जी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जजिस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। जो जज मर्ज़ी का फ़ैसला ना करे इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दें। हुकूमत में बैठे लोग ये कर रहे हैं। ना आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजिस पर एतबार है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस पर एतबार है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया। अब आपको समझ लग गई होगी कि क्यों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत सुप्रीम कोर्ट लाना चाहती है, ताकि ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जगह पर कोई नया चीफ जस्टिस आए और वो इस तरह से उनकी ख्वाहिश हुकूमत की कि जिस तरह से चीफ जस्टिस मौजूदा मलिक शहजाद अहमद साहब चला रहे हैं इस तरह से ये चीज़ें ना चले और सुप्रीम कोर्ट लाकर एक किस्म का इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में तो इनके पास उस तरह के इख्तियारात नहीं होंगे जो अभी बतौर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहस ये भी चल रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर अपनी उनकी ये जो उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, इससे अगर वो इनकार कर दें और हल्फ ना लें तो वो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ही काम कर सकेंगे। लेकिन अभी इस मामले पर अबहम है। अव्वल तो कुछ कानूनी माहिरीन की ये राय है कि ऐसा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ एक एग्जांपल भी दी जा रही है कि माजी में एक इस तरह से हो भी चुका है
और ये मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ। जज साहब का जो नाम भी था, और सिंध हाई कोर्ट के गालबन वो जज साहब थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। और बतौर ये मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ जी। माजी में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश होने के बावजूद इनकार कर चुके थे, और वो बतौर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही काम करते रहे, और जब उनकी रिटायरमेंट हुई तब ही वो रिटायर हुए। तो माजी की ये एक एग्जांपल मौजूद है कि एक चीफ जस्टिस जो कि सिंध हाई कोर्ट के थे, वो सुप्रीम कोर्ट तैनाती की उनकी सिफारिश हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, हल्फ नहीं लिया, और उन्होंने फिर अपनी टर्म पूरी की बतौर सिंध के चीफ जस्टिस के। तो इसी तरह से अगर लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस इनकार कर दें तो उनकी जो रिटायरमेंट है वो तो नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर तक वो अपना काम जारी रख सकती हैं। फिर यहाँ पर ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो रिटायर हो जाएंगे कुछ महीनों के बाद। 4 महीने उनके रहते हैं, तो 4 महीने बाद जब वो रिटायर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से एक जो असामी है वो खाली हो जाएगी। तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट तक उनको यहीं पर रहने दिया जाए। तो इन चीज़ों से बखूबी आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्यों हुकूमत इनको उधर लाना चाहती है। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जो पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री है, जिसका इजलास ईद के बाद बुलाया जाना था और जिसने हतमी मंजूरी देनी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की, वो ईद के बाद की बजाय अब 14 जून को बुलाया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या जो डिसीजन है वो लेते हैं। वापस आता हूँ नाज़रीन इस केस की समाअत की तरफ जी, जो कि ये जज सरगोदा जज साहब के मामलात में मुदाखलत और धमकी वाला मामला था जी। इस पर दौरान समाअत मज़ीद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने यह कहा जी कि कभी जज के घर पर हमला हो जाता है, कभी धमकी दी जाती है, मजाक ही बना दिया है, थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर अदालतें बंद करवा दी। आपने क्या आसमां पर बैठकर जो केसेस हैं वो सुने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा। इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूशन की दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक इजाज़ आसिफ के खिलाफ 9 मई केसेस की ट्रांसफ़र की दरखास्तें 2 लाख जुर्माने के साथ भी खारिज कर दी। अच्छा, ये एक और मामला इन्होंने किया जी कि 9 मई के कुछ मुकदमे ये ट्रांसफ़र करने का कहा जी कि फ़लानी अदालत से ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, तो इस पर अदालत ने 2 लाख जो जुर्माना है वो भी आयद किया जी, और साथ ही साथ केस भी खारिज कर दिया, और ये 9 मई से मुतल्लिक केसेस थे। और ये जो दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी की, इससे काफ़ी रिलीफ भी कुछ मुलजिमान को मिल रहे थे, तो इस वजह से हुकूमत ही चाह रही थी जी कि इनको भी ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये भी आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो अदलिया जो डट गई है नाजरीन, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह से डट गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह से डट गई है, और इनके डट जाने के बाद ही ये जो बड़े फैसले हैं वो अदालतों से आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, जो सरगोदा जज साहब वाला मामला है, जो इनको यरगमाल बनाया गया, इस पर उमर अयूब साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि उस दिन इनकी शायद पेशी थी उसी अदालत में, तो इनसे क्या कहा गया और जज के साथ अंदर क्या हो रहा था, और फिर उन जज साहब ने ये तमाम तर जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दी। तो उमर अयूब साहब ने क्या कहा, ये जरा सुनिएगा। सरगोदा में खुफिया एजेंसी के अफसरान और एजेंटों ने जज साहब और स्टाफ को यरगमाल बनाया हुआ था। करबला जैसे निज़ाम बना हुआ था, पानी नहीं पीने दे रहे थे। आज मियां वाली के जज साहब को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह दास्तान बताई। उन्होंने कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। मैंने वजह पूछी तो इन्होंने कहा अंदर स्वीपिंग हो रही है। मैंने पूछा कि आप स्वीपिंग कैसे करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने इसके लिए स्पेशल कुत्ते रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि ज़रा कुत्ते चेक कर लें, वो असली कुत्ते हैं या फार्म 45 वाले कुत्ते हैं जिनसे 8 घंटों में वो कमरे साफ़ नहीं हुए। तो ये उमर अयूब साहब ने कहा। उमर अयूब ने इंकशाफ किया कि सरगोदा में खुफिया एजेंसी के अफसरान और एजेंटों ने जज साहब और स्टाफ को यरगमाल बनाया हुआ था, ये भी उन्होंने कहा। और ये वही सरगोदा के जज साहब हैं जिन्होंने फिर बाद में जो लेटर है वो दिया, और फिर इस पर आज खुद नोटिस और आज की जो कार्रवाई है वो आपके सामने मैंने रखी। यानी कि उमर अयूब साहब के सामने भी ये जो मामला है वो हुआ, और इस पर उन्होंने आज ये बताया जी कि ये वाकई जो चीज़ है वो हुई। देखें अब फैसला तो इस मामले का महफूज हो चुका है, इस पर क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब फैसला
देते हैं। और फिर दूसरी तरफ जो इद्दत केस है और जो खबर मानिका साहब हैं उनमें मज़ीद जो भी पेशरफ्त होती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।